हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग के लिए अभी साइंस का साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी का साइंस एंड बायोलॉजी का कंटेंट लेके आए हैं। इस सभी के लिए रेलवे, पुलिस, रिसर्च एग्जाम के लिए और अब सीटेट के लिए भी लोगे इसमें इसका सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए, हमारे भोजन पाए जाने पोषक तत्व कौन कौन से भोजन क्या क्या आता है, भोजन हमारे क्या क्या आता है। देखिए, हमारे भोजन पाए जाने पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण और जल। छह पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। एक पोषक तत्व जो है रासायनिक, इसमें रासायनिक तत्व कुछ पाए जाते हैं, उनको पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता है। इसमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में, वसा में, विटामिन में, खनिज लवण में इसमें तत्व पाए जाएंगे। लोहा इससे होगा, कैल्शियम, फास्फोरस। इधर जल भी जरूरी है, 70% 5% 70% जल आवश्यक है शरीर में। तो भोजन में हम जो मंड या स्टार्च की उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। मंड या स्टार्च की जांच उपस्थिति में जांच, कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, यदि भोजन में मंड या स्टार्च की जांच कैसे करें कि इसमें उपस्थित है या नहीं। यदि भोजन में आयोडीन का तन घोल डालने पर, तन घोल या विलयन डालने पर भोजन का रंग नीला या काला हो जाता है, तो उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। यदि भोजन में आयोडीन का तन घोल डालने पर भोजन का रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला हो जाता है, तो उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। प्रोटीन की जांच देखिए कैसे कर सकते हैं। तो प्रोटीन की जांच, परख नली में रखे हुए खाद्य पदार्थ के चूर्ण में अगर 2 बूंद कापर सल्फेट CuSO4 825H2 होता है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। इसके 2 बूंद होना चाहिए। परख नली में क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ को के चूर्ण जो है कुछ रख लेंगे, उसमें फिर 2 बूंद कापर सल्फेट के डालेंगे और 10 बूंद होना चाहिए कास्टिक सोडा, जो NaOH है। कास्टिक सोडा जो NaOH पर यदि परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो जाता है, कास्टिक सोडा 10 बूंद डालो, यदि परख नली का पदार्थ जो पदार्थ है यदि बैगनी रंग का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, यानी कि उसमें पेस्ट है, उसमें प्रोटीन है। बैगनी रंग का होना चाहिए। मंड या स्टार्च नीला या काला हो जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का गेहूँ, मक्का, आलू, चावल, बाजरा, आम, गन्ना, शकरकंद, गुड़, केला इत्यादि से कार्बोहाइड्रेट मिलता है या प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा से क्या होता है, कार्बनिक क्षेत्र बनती है। और वसा के स्रोत ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा के स्रोत कौन कौन है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि से वसा, और घी से भी वसा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से अधिक या ज्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, ऊर्जा से क्या कार्य करने की क्षमता। प्रोटीन के स्रोत देखें। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, तुअर, राजमा, पनीर, अंडा, मांस, दूध, मछली इत्यादि प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन का कार्य क्या है, हमारे शरीर को वृद्धि करना। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मटर में, चना में, मूंग और तुअर, राजमा, पनीर, अंडा, मांस, दूध और मछली। प्रोटीन एवं खनिज लवण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसके किसी शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो प्रोटीन एवं खनिज लवण की। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन का क्या कार्य है, रोगों से शरीर का रक्षा करना। विटामिन ए में कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। उसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और के होता है। विटामिन होती है, कुछ विटामिन पानी से होती है। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, आम, गाजर, पपीता, मछली, तेल, दूध। पका हुआ आम में पाई जाती है विटामिन, और कच्चा में तो विटामिन सी पाई जाती है, खट्टा और गाजर में पाई जाती है विटामिन, और पके पपीते में उसमें सब विटामिन पाई जाती है। मछली में और दूध। विटामिन ए इससे प्राप्त होता है। विटामिन बी, क्या होता है, और एक विटामिन टॉपिक पढ़ाया जाएगा अच्छे से, उसमें सब बताया जाएगा इसके रसायन वैज्ञानिक नाम। विटामिन बी क्या है, गेहूँ, चावल। विटामिन बी कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूँ और चावल से। विटामिन सी, इनकी देखो, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग, बारी पड़ेगी क्रम वाइज पढ़िए। विटामिन ए मतलब ये हो गया कि क्या स्रोत क्या है, आम, गाजर, पपीता, मछली, तेल और दूध। विटामिन बी का स्रोत क्या है, गेहूँ, स्रोत मतलब जहाँ से प्राप्त, गेहूँ, चावल। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी में देखिए टमाटर से प्राप्त, जितने खट्टे हो जिसमें पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी में टमाटर, संतरा, मिर्ची, नींबू, अमरूद, आंवला। सबसे अधिक विटामिन सी किससे प्राप्त होती है, तो आंवला से प्राप्त होती है। इस बात को याद रखना है, विटामिन सी ये पूछता है। फिर क्या है, विटामिन डी, कलेजी, अब जो मांस खाते हैं बताएं, कलेजी, अंडा, मछली, दूध, मक्खन इत्यादि से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी जो है सूर्य से होती है, जो हड्डी में कैल्शियम या फास्फोरस पाया जाता है, उससे जो है विटामिन डी में परिवर्तित होती है, सूर्य की रोशनी विटामिन डी। और सी, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ए से रतौंधी रोग हो जाता है, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इस विटामिन सी की कमी से विटामिन डी से रिकेट्स या स्कर्वी हो जाता है। अब देखेंगे विटामिन या खनिज, उनके कमी से क्या रोग या विकार उत्पन्न होता है, या उनके लक्षण क्या है रोग को पहचानने के। देखिए, विटामिन से का है या खनिज का, एक और अभावजन्य रोग या विकार, उनके अभाव या कमी से जो रोग या विकार आ जा रहा है शरीर में, और उन रोग या के लक्षण क्या है ये देखेंगे। देखिए, विटामिन ए के क्या अभाव से या कमी से क्या विकार उत्पन्न होता है, रतौंधी रोग होता है। क्या नाम है इसका, रतौंधी। विटामिन की कमी से रतौंधी रोग, ब्लाइंडनेस कहते हैं। और देखो, इससे लक्षण क्या है इसका, कमजोर दृष्टि, मतलब दिखाई कम देना, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, ऐसा हो जाता है, ध्यान न दिया जाए इसमें। इसके उपचार के लिए आप विटामिन ए की गोली मिलती है, उसे खा सकते हैं, और पपीता जो आम बताई गए इसका सेवन करते रहिए। विटामिन बी क्या होता है, ए
इसकी कमी से यह आवाज बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसका लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। काम करने की ऊर्जा में कमी महसूस हो, थकान हो, तो उसमें दुर्बल या पेशियां कमजोर होने लगी, तो जान जाना कि हमें विटामिन बी की कमी हो जाने से बेरी बेरी रोग हुआ है। ये देखिए विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण जैसे मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना भी विटामिन सी की कमी से होता है। घाव भरने में अधिक समय लगा विटामिन सी, जैसे फल और खाने का घाव जब चोट वोट लगी रहती है, ऑपरेशन हुआ है, इसमें फल खाने की विधान है, तो जैसे मसूड़ों से खून निकल रहा है तभी पहचान स्कर्वी रोग हुआ है और मुंह से गंध आती है। इसमें देखिए विटामिन डी, विटामिन डी में क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियां मुलायम रहती है तो मुड़ जाती है, इनको भी विटामिन डी रिकेट्स रोग या सुखार रोग कहते हैं। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियों का, अस्थि मतलब हड्डी का या बोन। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, खरीद में आएगा अस्थि और दंत क्षय। तो ये अस्थि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थि हड्डी और दांत, दांत भी कैल्शियम, ये दोनों की उसमें अस्थि और दांत जो है, हड्डी और दांत का क्षय हो जाता है उसमें, जैसे कमजोर अस्थियां दांत क्षय, दांत का क्षरण हो जाएगा, टूटने लगेगा और कमजोर अस्थियां कैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। आयोडीन, ये भी खनिज है, आयोडीन जैसे घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, घेंघा रोग, थायराइड ग्रंथि का उसमें सूजन आ जाती है। ये देखिए इसके लक्षण गले की ग्रंथि का फूल जाना, अब बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, गले की ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का सूजन आ जाती है, फूल जाता है। बच्चों में इसे मानसिक विकलांगता भी हो जाती है घेंघा रोग से। तो कौन अंग प्रभावित होता है, ये भी पूछता है। लव से, अब देखिए लव, लव अल्प रक्तता, ल्यूकीमिया, अल्प रक्तता मतलब खून की कमी हो जाती है लव की समस्या। इसमें क्या होता है, कमजोरी, रक्त की कमी, खून की कमी हो जाना इसका लक्षण, और कमजोरी हमेशा महसूस होना, लव की कमी होगी। इसमें आपको सलाह दी जाती है कि पालक का साग, बथुआ का साग, पालक है, पालक में लव मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए पालक का सेवन करें सब्जी में, साग के रूप में। जैसे लव तत्व युक्त सब्जियां, पालक, मेथी, केला, लव युक्त तत्व युक्त सब्जियां कौन, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, केला इत्यादि में पाया जाता है। दूध से कैल्शियम की प्राप्ति होती है, कैल्शियम प्राप्त करना दूध में मात्रा में पाई जाती है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली अंडा से मिलते हैं, फास्फोरस एवं कैल्शियम जो है ये पहले मछली और अंडा का सेवन करें। सोडियम और प्रोटीन नमक से मिलते हैं, सोडियम और प्रोटीन नमक से मिलते हैं। दूध से कैल्शियम प्राप्ति होती है, फास्फोरस एवं कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है, मछली और अंडा से, और सोडियम और प्रोटीन नमक से मिलते हैं। ये रुक्षांश का क्या था, अन्न का चोकर एवं सब्जी का रेशा, रुक्षांश का वजन, देखिए अन्न और अन्न का चोकर एवं सब्जी का रेशा को इसके इसके स्रोत के अंकुरित भोजन, दाल, आलू, ताजा फल, हरी सब्जियां। रुक्षांश अन्न का चोकर एवं सब्जी का रेशा, स्रोत अंकुरित भोजन, दाल, आलू, ताजा फल, हरी सब्जियां, इसमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं रहते। यह हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ये हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में क्या करते हैं, सहायता